बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सत्पुरुषों के पास ही भक्ति धन के खजाने की चाबी हुआ करती है। वे ही जीव को परमात्मा परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त कर उसे मालिक संग मिलाने की सामर्थ्य रखते हैं। जो भी सत्पुरुषों की चरण शरण में आ जाता है, वह भक्ति की अनमोल दात को सहज में ही प्राप्त कर लेता है। यह गुरुमुखों के बड़े ऊंचे भाग्य हैं। ये भाग्यों की ही निशानी है जो महापुरुषों ने जगह जगह पर श्री परमहंस अद्वैत मंदिर स्थापित कर दिए हैं। अब आज हरिद्वार की बारी है। आप आज अति प्रसन्न होंगे कि यहाँ भी श्री आनंदपुर दरबार का आश्रम बन गया है। सभी गुरुमुख जन श्री परमहंस महान विभूतियों की पूजा अर्चना करके जन जन की मैल को धो रहे हैं। कल मुहूर्त से पहले ही इस नवनिर्मित आश्रम की आप सबको मुबारकबाद हो। अब हरिद्वार में गुरुद्वार खुल गया है। जो गुरुमुख यहाँ श्रद्धा और विश्वास से परमहंसों की श्री आरती पूजा करेंगे, उनका निश्चय ही कल्याण होगा। पावन श्री वचनों को श्रवण कर प्रत्येक गुरुमुख के हृदय में अपार आनंद समा गया। हर्षित होकर सब एक दूसरे को बधाइयां देते हुए सदगुरु महिमा के गीत गाने लगे और मुहूर्त की तैयारियां करने लगे। श्री मंदिर जी को पुष्प लड़ियों से खूब सजाया गया। महाप्रभु जी ने अगले दिन प्रातः 30 अप्रैल सन 1994 को असीम कृपा करते हुए इस आश्रम के नवनिर्मित श्री परमहंस अद्वैत मंदिर का भव्य उद्घाटन किया। निज कर कमलों से श्री परमहंस महान विभूतियों की अति मनोहर प्रतिमाओं को दिव्य सिंहासन पर विराजमान किया। उन्हें हार व पीताम्बर पहनाए, केसर का तिलक लगाया। श्रद्धा व प्रेम से श्री आरती पूजा का कार्यक्रम आरंभ हुआ। गुरु महिमा के भजन गाए गए। सब प्रेमी हर्ष विभोर हो रहे थे। तत्पश्चात आपने श्री वचन फरमाए। गुरुमुखों, आप सबकी सच्ची पुकार सुनकर मालिक ने असीम कृपा की है और गुरुमुख प्रेमियों के लिए यह शुभ अवसर व संयोग बना दिया है कि यहाँ आकर भक्ति का सच्चा धन प्राप्त हो। उसके लिए श्री परमहंस अद्वैत मंदिर का निर्माण किया गया, जो कि परलोक का तोषा बनने बख्शने वाला है। इसी का आज शुभ मुहूर्त हो रहा है। इस शुभ मुहूर्त की आप सब गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हो। ऐसा शुभ अवसर बड़े भाग्य वालों को नसीब होता है, जो कि आपको मिल रहा है। दुनिया के पदार्थ, शान शौकत, धन, परिवार, मान सम्मान, संपदा तो सबको मिल सकती है, लेकिन संतों का संग किसी विरले विरले को प्राप्त होता है। यह हरिद्वार के निवासियों के लिए खुशी और आनंद का समागम है। उनको चाहिए कि वे अपने इस अवसर का पूरा पूरा लाभ उठाएं। उनका यह कर्तव्य बन जाता है कि वे अपने कल्याण के लिए यहाँ आकर अपनी आत्मा का सुधार करें, ताकि उन्हें आत्मिक आनंद मिल सके। यह कब हो सकता है? जब वे भक्ति मार्ग पर चलेंगे। यहाँ भक्ति और परमार्थ का केंद्र बन गया है। इससे बढ़कर दुनिया में और कोई वस्तु नहीं है। विचार करो कि नाम और भक्ति की कमाई करके जिसको अपने मालिक मिल जाएं, तो इससे बढ़कर और क्या खुशी हो सकती है। इसलिए सभी गुरुमुख नित्य प्रति श्री आरती पूजा करके अपने जीवन को धन्य बनाएं और अपना लोक व परलोक सुहेला कर लें। श्री दर्शनों का ऐसा पावन और सुदुर्लभ संयोग पाकर संगत कृत्य हो गई और श्री सदगुरुदेव जी महाराज के गुणानुवाद गाते हुए अपने भाग्य मनाने लगी। इसी समय कुछ साधुजन श्री दर्शन हेतु आए। आपने उन्हें पूछा, आप कहाँ रहते हो? उन्होंने विनय की, प्रभु हरिद्वार में ही एक आश्रम में रहते हैं। आपने पूछा, हरि का द्वार देखा है? साधुओं ने विनय की, हरि का द्वार तो नहीं देखा, पर आज ऐसा अनुभव हो रहा है जैसे साक्षात हरि का ही दर्शन कर रहे हैं। जीवन की संपूर्ण पुण्य का फल प्राप्त कर जीवन धन्य हो गया। श्री वचन हुए, पूर्ण संतों का दर्शन ही हरि का दर्शन है। कहा भी है, अलग पुरुष की आरसी साधु ही की देहे, लखा जो चाहे अलग को इन्हीं में लखी लेहे। अगले दिन प्रातः महाप्रभु जी महानदी गंगा के पावन तट पर पहुंचे। सेवकों की विनय पर आपने गंगा में चरण स्पर्श किए। गंगा भी साक्षात हरि का स्पर्श पाकर धन्य हो गई और अपने भाग्यों की सराहना करने लगी। सेवकों ने
चरणोदक पान कर श्री आज्ञा से गंगा में स्नान किया। हरिद्वार को पावन श्री चरण रज से कृतार्थ कर आपने सेवकों व संत समाज सहित देहरादून की ओर प्रस्थान किया। देहरादून देहरादून के मार्ग में चलते चलते एक घना वन आया। श्री प्रभु जी ने कार रुकवाई और सेवकों से फल की टोकरी मंगवाई। उसी समय न जाने कहां से वानर समूह वहां आकर एकत्रित हो गया, मानो उन्हें भी अपने इष्ट देव के आगमन की पूर्व सूचना का आभास हो गया था। घट घट की जाननहारे श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने निज कर कमलों से सबको प्रसाद दिया। वे वानर भी प्रसाद ग्रहण कर किलकारियां मारते, उछलते कूदते एवं नाचते हुए अपनी प्रसन्नता को प्रकट करने लगे। पूर्ण पार ब्रह्म महापुरुषों का हर युग में अपनी रूहों से आत्मिक संबंध हुआ करता है। उसी संबंध व नाते को निभाने हेतु वे सारी लीला रचाते हैं। वानरों को श्री दर्शनों से कृतार्थ कर आप देहरादून आश्रम में पधारे तो वहां ढोल नगाड़े और खुशियों की शहनाइयां गूंज उठी। महाप्रभु जी ने प्रत्येक सत्संगत आश्रम पर कृपा बरसाते हुए प्रेमियों को श्री दर्शन व पावन वचनों की अमोलक दात से निहाल कर दिया। श्री वचन हुए, देहरादून में रहते हो, इसका मतलब समझते हो? देहरादून अर्थात मानव जन्म की देह से दुगना लाभ उठाओ। तो क्या यह भी जानते हो कि यह देह किस लिए मिली है और इस देह से कौन सा काम करना है? यह नश्वर काया तुझे अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए मिली है। तू देह नहीं है बल्कि आत्मा है। अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाना ही तेरा असली काम है। इस मानुष देही को पाकर जो सत्पुरुषों द्वारा दिए गए नाम की कमाई करता है, वह ही अपने जीवन को खुशियों से सराबोर कर मालिक की प्रसन्नता का पात्र बनता है। सत्पुरुषों की संगति में आकर यदि नाम में चित्त लगाओगे तो लोक परलोक सुहेला कर मालिक की दरगाह में उज्जवल मुख होकर जाओगे। देहरादून वाले प्रेमियों पर अपना असीम प्यार लुटाते हुए आपने थोड़ी देर के लिए छुटम छुटमलपुर कृपा फरमाकर वहां की संगत को कृतार्थ किया। यहाँ से श्रीकार रुड़की की ओर रवाना हो गई। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। दयालु श्री परमहंस दयाल जी भगवान की जय।